ओके बच्चों, तो हमने सबसे पहले सारे फॉर्मूले थे वो हमने पूरे प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, आई होप आपको मज़ा आया होगा प्रूफ करने में। और मैंने कहा था ना, मैं हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट से बताऊंगा और हर एक बेसिक से बेसिक मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो 12th क्लास में आपका वो आए फॉर्मूले कैसे, उनका जन्म कैसे हुआ, ये तो आपको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर अगर आप आईआईटी करते हो या उसकी तैयारी में लगे हुए हो तो फिर आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इसलिए मैंने उसके सारे प्रूफ बताए कि क्या एक्चुअल में कैसे यूज़ किया जाता है। लेकिन आज जो हम लिखेंगे बेटा, वो सारे जो फॉर्मूले थे वो हम आपको फॉर्मूले लिखाएंगे। बस 5 मिनट की क्लास होगी और सारे आपके फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूले थे जो हम एक्सरसाइज 3.3 में यूज़ करने वाले वो हम लिखेंगे। तो देखिए बेटा, सबसे पहला आपका फॉर्मूला है कोस माइनस एक्स, है ना। इसके इक्वल होता है बेटा आपके पास कोस एक्स के इक्वल होता है। सेकंड फॉर्मूला है बेटा आपके पास साइन माइनस एक्स, किसके इक्वल होगा बेटा, माइनस साइन एक्स के इक्वल होगा। ओके, थर्ड फॉर्मूला है बेटा आपके पास साइन एक्स प्लस वाई का, है ना, साइन एक्स प्लस वाई। फॉर्मूला क्या है बेटा, बात को समझे, ये हो जाएगा आपके पास साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। ठीक है, अगर इधर प्लस से अगर माइनस आ जाता है तो इधर भी क्या हो जाएगा बेटा आपके पास माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसे एक फॉर्मूले मैंने दोनों फॉर्मूले आपके साथ में लिख दिए। इधर माइनस होगा तो फिर इधर भी क्या आ जाएगा आपके पास माइनस हो जाएगा। फोर्थ देखते बेटा कोस एक्स प्लस वाई का, कोस एक्स प्लस वाई ये हो जाएगा बेटा आपके पास कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, अगर इधर माइनस होगा तो फिर इधर क्या आ जाएगा बेटा आपके पास प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो इसी एक में हमने दोनों फॉर्मूले लिख दिए। फिर है बेटा आपके पास tan x प्लस वाई का। ओके, फिर है बेटा आपके पास tan x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास tan x प्लस tan y, tan x प्लस tan y 1 माइनस में आ जाएगा आपके पास tan x tan y, है ना। और सारे प्रूफ हम देख चुके हैं। इसका जो प्रूफ था बड़ा इजी, बड़ा साइन एक्स प्लस वाई या कोस एक्स प्लस वाई, इसको इससे क्या करना था बेटा, डिवाइड करना था। और फिर आपको tan लाने के लिए अपॉन में कोस चाहिए, तो आप क्या करोगे, सबको कोस एक्स कोस वाई से डिवाइड करोगे ना। तो यहाँ से कोस वाई कट जाएगा तो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स tan हो जाएगा। यहाँ से कोस एक्स कैंसिल हो जाएगा, साइन वाई अपॉन में कोस वाई कितना हो जाएगा, tan वाई। तो ऐसा आपका फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इधर माइनस हुआ तो इधर माइनस हुआ तो इधर भी बेटा माइनस हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा आपके पास प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए बेटा कोट का, कोट एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो कोट एक्स प्लस वाई का क्या था बेटा आपके पास, कोट एक्स कोट वाई, ओके, माइनस 1 डिवाइड में है बेटा आपके पास कोट वाई प्लस में कोट एक्स। ओके, इधर माइनस आएगा तो फिर इधर प्लस हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा आपके पास माइनस हो जाएगा। तो कोट एक्स प्लस वाई का भी आप प्रूफ कर सकते हो बेटा, कोस अपॉन साइन आपका कोट होता है ना। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आप डिवाइड में रखोगे, फिर आप क्या करोगे, साइन एक्स साइन वाई से डिवाइड करोगे तो फिर आपका ये प्रूफ आ जाएगा। ओके, 6 हो गया था बेटा। फिर हम 7 में देखे थे 2x वाले फॉर्मूले, मीन्स साइन 2x। तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या था बेटा, 2 साइन एक्स कोस एक्स, एक तो ये फॉर्मूला था। और इसी का बेटा tan में भी फॉर्मूला था, किसमें था, tan में। हम क्या करते थे, इसके डिवाइड में 1 मानते थे, है ना। देखो इसको प्रूफ करके बताता हूँ मैं। इसके डिवाइड में 1 मानते थे और 1 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा आपके पास, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, हम इसको लिख सकते हैं ना। फिर इस पूरी टर्म को हम क्या करते थे बेटा, कोस स्क्वायर से डिवाइड करते थे। तो जब यहाँ से कोस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो एक कोस कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा 2 tan x। इसको कोस स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1, इसको कोस स्क्वायर से डिवाइड किया तो tan स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला था 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ओके, फिर बेटा आपका 8 क्वेश्चन था कोस 2x का। तो कोस 2x में हमने क्या देखा था, बड़ा सिंपल सा है कोस 2x में। ठीक है, एक तो हो जाएगा इसका कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ओके, ये हमने प्रूफ किया था। कोस 2x मीन्स क्या हुआ बेटा, कि यहाँ पे है ना इसकी जगह x रखना है, y की जगह x, तो ये भी x हो गया। तो कोस x इंटू कोस x कोस स्क्वायर x, इधर भी x हो गया तो साइन x इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर x। ठीक है, और अगर कोस स्क्वायर x की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर x रख देते तो ये हो जाता आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ओके, और अगर आप साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर रख देते तो ये किसके बराबर आ जाता बेटा, तो ये इसके नीचे लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये आपके किसके बराबर आ जाता बेटा, ये आ जाता 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। ओके, tan में कैसे लाते हैं, इसके डिवाइड में 1 मानते हैं, तो कोस स्क्वायर x डिवाइड में कोस स्क्वायर x 1 माइनस में आ जाता है इधर tan स्क्वायर x। ओके, डिवाइड में 1 आता तो ये 1 की जगह हम ये लिखते हैं, तो इसको करते हैं तो 1 प्लस में
tan स्क्वायर एक्स। ओके, तो ये फॉर्मूला हो जाता है आपका, ये आपका tan में फॉर्मूला था बेटा cos 2x का। ठीक है, तो आई होप ये कैसा है हम पूरा समझ चुके हैं, और अभी मैंने आपको थोड़ा हिंट दे दिया तो आप समझ सकते हो। तो ये हो गया बेटा sin 2x का, cos 2x का। अब लिख देते बेटा tan 2x का, है ना। अब देखो tan 2x का कैसा आएगा, तो y की जगह हम क्या पुट करेंगे, x, तो ये भी x, तो tan x और tan x कितना हो जाता है 2 tan x, कितना हो जाता है बेटा आपके पास 2 tan x, 2 tan x हो जाता ना। डिवाइड में क्या आता है आपके पास, तो डिवाइड में आ जाता है आपके पास 1 माइनस tan x, और tan x कितना हो जाता है tan स्क्वायर x, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x, है ना। तो इसके हमने प्रूफ वगैरह सब देखे थे। ठीक है बेटा, अब आते 3 वाले में, तो ये हो जाएगा बेटा sin 3x। sin 3x का फॉर्मूला देखो बेटा, sin 3x का बड़ा इजी है ना, कुछ है नहीं इसमें। ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाता है 3 sin x माइनस 4 cos sin क्यूब x, sin क्यूब x। ओके, तो sin 3x का फॉर्मूला आपके ये हो जाता। फिर हम देखते हैं बेटा cos क्यूब x का, cos 3x, क्यूब नहीं cos 3x। ओके ठीक, cos 3x का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, फॉर, इसको हम आगे कर देना, फॉर cos क्यूब x माइनस में आपका 3 cos x। ठीक है बेटा, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, इसका फॉर्मूला कैसा है। ठीक है, थोड़े, तो आई होप ये आपको फॉर्मूला समझ में आया होगा, आपका फॉर्मूला कैसे हुआ। फिर हम देखेंगे बेटा tan 3x का, किसका फॉर्मूला देखेंगे बेटा, tan 3x का, 3 tan x माइनस tan क्यूब x हो जाता है ना, माइनस tan क्यूब x डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ठीक है, तो ये यहाँ से आपके प्रूफ हो जाता है। तो tan 3x का फॉर्मूला है 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ओके, तो आई होप ये आपको फॉर्मूले याद होंगे। sin 3x का याद रखना, cos 3x का और tan 3x का, है ना। ये ज़्यादा यूज़ तो नहीं आते, लेकिन 1-2 क्वेश्चन में यूज़ आएंगे, तो फिर हम वहाँ पे देखेंगे बेटा इसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, अभी आपके पास फॉर्मूला होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा sin c d वाले फॉर्मूले ना। सबसे पहला फॉर्मूला देखो, हमने देखा था sin c प्लस sin d, तो हमने बोला दोनों साइन में 2 तो आएगा, दोनों साइन में, तो पहला आएगा आपका sin c प्लस d बाई 2, फिर आएगा आपका cos c माइनस डी बाई 2। ओके, फिर हम sin c माइनस sin d का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो फिर क्या हो जाता है बेटा आपका sin c माइनस sin d का, तो ये हो जाता है आपके पास 2, पहले माइनस है तो पहले आएगा बेटा आपके पास cos, है ना। तो 2 cos c प्लस d बाई 2, फिर आएगा आपका पास sin c माइनस d बाई 2, फिर आएगा क्या बेटा आपके पास cos c प्लस cos d का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो जाता है आपके पास 2, देखो ये प्लस में है तो सबसे पहले दोनों में cos आएगा, तो 2 cos c प्लस d बाई 2, और फिर आएगा cos c माइनस d बाई 2। ओके, फिर आएगा आपके पास cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, ये हो जाता है -2 साइन आएगा, -2 साइन c प्लस d बाई 2 एंड साइन c माइनस d बाई 2। ठीक है, तो ये बेटा मैक्सिमम ये आपके सारे फॉर्मूले हैं ना। आई होप मैंने जितने फॉर्मूले थे वो आपको लिखवा दे जो आपकी बुक में। ठीक है, तो इन्हीं फॉर्मूले को हम यूज़ करके एक्सरसाइज 3.3 के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत होनी ही चाहिए, और 3.3 बड़ी ईजी है बेटा। सारे आपके ये फॉर्मूले ना, मैक्सिमम यही आपके सारे जगह जगह फॉर्मूले यूज़ आएंगे, तो इनको आप ज़रूर याद रखना। ठीक है बेटा, तो आई होप ये आपको बात समझ में आ गई होगी।